बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अभी नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरिन व मुईन। गंद फारसी में आपको खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ। फ़ारसी सीखने के लिए अल्फाज जो हैं वो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं एक नए अंदाज में। ऐसे अल्फाज को सीखने से हमारी जो है ना फ़ारसी का वो जो वर्ड बैंक है वो स्ट्रांग होगा, वो कभी होगा, और जितना हम फ़ारसी ज़बान के अल्फाज हम ज़्यादातर जानेंगे ना बेहतर फ़ारसी को समझ सकेंगे। मेरा नाम ओन अली जाड़वी है, और अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल पर बार बार आते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आपकी खिदमत में ऐसे अल्फाज पेश कर रहे हैं कि दोनों तरफ से लिखे जा सकते हैं, और उनको दोनों तरफ से अगर पढ़ें तो एक नया माना ज़ाहिर हो जाता है। लफ्ज़ फ़ील कुरान में भी आया है, और इसी नाम से जो है ना एक पूरी सूरत मौजूद है। फ़ील का मतलब हाथी होता है, हाथी को कहते हैं फ़ील। इसी फ़ील को अगर हम बरअक्स यानी आखिर अव्वल की तरफ पढ़ें तो बनता है लीफ। लीफ क्या होता है? लीफ फ़ारसी में एक ऐसी कपड़े से बनी हुई गुत्थी को कहते हैं जो इस्तेहमाम और नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे ईरानी। तो फ़ील यानी हाथी और लीफ यानी वही गुत्थियाँ। दूसरा लफ्ज़ जो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं वो है कबाब, वही जो सबको पसंद है कबाब। उसको अगर आखिर से अव्वल की तरफ पढ़ें तो वो बनता है बाबक। ये बाबक जो है एक ईरानी नाम है। ईरान की तारीख में इसका एक शख्सियत इस नाम से गुजरी है, बाबक खुर्रमदीन, और लोग अपने बच्चों का नाम बाबक रखते हैं। इसी तरह से एक लफ्ज़ है शीर, लफ्ज़ शीर। अब शीर के जो है ना तीन मानी हैं जो मुख्तलिफ मौक़े पे इस्तेमाल करते हैं। एक शीर जो है ना दूध को कहते हैं। दूध जो पीते हैं नाश्ते में आप, और चाय बना के पीते हैं उसकी, तो इसको कहते हैं शीर। एक और शीर भी होता है जो जंगल का बादशाह है, उसको भी शीर कहा जाता है। और ये क़राइन से पता चलता है कि यहाँ पे मद्देनज़र पीने वाला दूध है या जंगल वाला। एक और शीर भी होता है जो नल को कहते हैं, जिससे पानी बहता है, पानी आता है, टूटी। तो तीन चीज़ों को शीर कहा जाता है फ़ारसी में। अब उसको जो है ना बरअक्स करके पढ़ेंगे तो वो बनेगा रीश। रीश का मतलब तो हम उर्दू में भी इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं, रीश यानी दाढ़ी। अगला लफ्ज़ जो आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा वो है गंज। गंज एक हमारे उर्दू में इस्तेमाल होता है गंजा शख्स, फ़ारसी में ये माना नहीं है। गंज का मतलब जो ज़ख़ीरा होता है, छुपा हुआ ज़ख़ीरा जो बहुत महंगा होता है, जो पुराने ज़मानों से किसी के पास या जो है ना ज़मीन में दबा हुआ वो मिलता है, तो इसको कहते हैं गंज। वैसे पुरानी हमारी उर्दू में ये इस्तेमाल होता है गंज। गंज का मतलब वही ज़ख़ीरा होता है। और अगर उसको बरअक्स पढ़ेंगे तो वो बनेगा जंग, और जंग का माना यकीनन हर एक के लिए वाज़ेह है। तो आज के इस क्लिप में हमने आपको ये बताया है कि हर ज़बान में शायद कुछ ऐसे अल्फाज पाए जाते हैं, उसको बरअक्स करके पढ़ें तो उसका माना जो है ना वो एक दूसरा बनता है। वही हुरूफ इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन अगर दूसरी उसको पढ़ा जाए तो उसका माना तब्दील हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी इस वीडियो को देखा। अगर आपको इसी किस्म की वीडियो देखनी हो तो ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।